आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। लंग्स के पास हमें पता ऑक्सीजन आ रहा है, तो जो लंग्स के पास से एल्वियोलाई के पास से जो एल्वियोलर वेसल्स जाती हैं हमारी, उसके अंदर वो ऑक्सीजन हमारा उसके अंदर चला जाता है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यही सब पढ़ेंगे। तो द सेपरेशन ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्यों जरूरी होता है, ताकि हम लोग दोनों जो ब्लड है हमारे दैट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग से रोक सके। ठीक है, सच ए सेपरेशन अलाउज अ हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अगर वो अलग रहेंगे तभी हमारा ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से पूरी बॉडी में हमारा सप्लाई हो पाएगा। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड। जिन एनिमल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, वो इस चीज को फॉलो करते हैं। कौन सी? कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों सेपरेट रहनी चाहिए। अब ये कौन से एनिमल्स में जरूरत होती है? बर्ड्स और मैमल्स, इन सब में हमें पता है, हमारे अंदर भी, बर्ड्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी, हम सबको एनर्जी की ज्यादा नीड है, क्योंकि हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस होनी है सारी। अब उन सेल्स को एनर्जी देने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की तो नीड होगी, और एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब उसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन तभी उनको ज्यादा मिलेगा तब हमारी डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड सेपरेट होगा। ठीक है, which constantly use this energy to maintain their body temperature। अब यहाँ पे मैंने बता दिया था आप लोग को कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट रहने का मेन रीजन क्या होता है, ताकि हमारे बॉडी टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, अब एनिमल्स के अंदर दे डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। अब हमारे एनिमल्स बॉडी में क्या होता है कि जो टेम्परेचर हमारा इन्वायरमेंट में होता है, एनिमल्स उसी पे डिपेंड रहते हैं कि उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि जो एनिमल्स हो गए हमारे लाइक एम्फीबियंस। एम्फीबियंस हमारे कौन से एनिमल्स होते हैं? जो हमारे पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। और बहुत सारे रेप्टाइल्स हो गए, उनके पास क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है उनके पास? 3 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। जैसे हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और वो क्या करते हैं? टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। अब 3 ही चैम्बर है, इसका मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, दोनों ब्लड का मिक्सिंग उनके अंदर हो जाता है। किसके अंदर? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर। लेकिन जो हमारी फिशेस होती हैं, दूसरी तरफ अगर हम फिशेस की बात करें, तो फिशेस के पास बस 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसका मतलब एक उनके पास एट्रियम होगा और एक उनके पास वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट में एक उनके पास 2 हमारे एट्रियम होते हैं उनके पास, और एक हमारा वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब जो ब्लड होता है, द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स एंड इज ऑक्सीजनेटेड देयर। जितना भी हमारे बॉडी का ब्लड है वो गिल्स के पास जाता है, वहां पे जाके वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो पूरी बॉडी में पास आउट करता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। अब इसका मतलब जिनके पास सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट है, उनके पास ब्लड जो है सिर्फ एक ही बार होके जा रहा है, इस वजह से उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हमारी बात करें, हमारे साइकिल में क्या हो रहा है? ब्लड जो है हार्ट से 2 बार होके जा रहा है। देखो, एक बार तो जब ये ऑक्सीजनेटेड आ रहा है ना, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी, एक बार तो यहाँ पे आया ब्लड, दूसरी बार हार्ट में कब आ रहा है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। जब 2 बार ब्लड हमारा हार्ट से पास होता है, उस टाइप को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ऑन द अदर हैंड, इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा हार्ट वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग बीपी के बारे में पढ़ेंगे। द फोर्स दैट एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो हमारा ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर अप्लाई करता है, जो फोर्स अप्लाई करता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। ये जो प्रेशर होता है हमारा आर्टरीज में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्टरीज को बहुत ज्यादा प्रेशर में जो है ब्लड को पंप करना होता है। बड़े बड़े ऑर्गन्स में जो ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, वो कौन कर रहे हैं? आर्टरीज ही कर रही है। जैसे हमारा यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ डायग्राम के थ्रू। जैसे यहाँ से जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जा रहा है अयोटा के थ्रू, ठीक है, अयोटा क्या है? हमारी एक तरह की आर्टरी है। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ से बात करूं, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होके जा रहा है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ये भी हमारी आर्टरी है। दोनों आर्टरीज को बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड को पंप करके ले जाना होता है, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि जो ब्लड प्रेशर हमारा आर्टरीज में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स।
द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, दैट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, देखो सिस्टोलिक, सिस्टोलिक का मतलब याद रखना आप लोग को कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब हमारे वेंट्रिकल्स का चैम्बर पूरा भरने लगेगा, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स का जब चैम्बर भरने लगेगा तो वो सोचेगा कि अब इस ब्लड को आगे हम लोग पास आउट कर देते हैं। तो जो राइट वेंट्रिकल है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स के पास उस ब्लड को क्या बोलते हैं, पास आउट कर देगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अयोटा के थ्रू उस ब्लड को पास आउट कर देगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो अब वेंट्रिकल्स ने क्या लगाया, कॉन्ट्रैक्शन लगाया ताकि वो आगे ब्लड को पास कर सके। सेम वेंट्रिकल डायस्टोल भी होगा एक टाइम पे। कब होगा डायस्टोल, जब वो आगे जो है अयोटा को या पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड हमारा पास आउट हो जाएगा, तो तब क्या होगा, वो वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा। उस टाइम के प्रेशर को हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा हो, जब वो प्रेशर लगाए टू द आर्टरीज और द वेन्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो हम उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हमारे वेंट्रिकल डायस्टोल पोजीशन में हो, रिलैक्सेशन में हो, तब हम उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारी बॉडी जो है दो टाइप का प्रेशर नापती है, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये नॉर्मली हमारे बॉडी में सिस्टोलिक प्रेशर हमारा होता है 120 mm पर एच एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm पर एच। जैसे कि हमने देखा होगा जब भी हम बीपी मेजर करने जाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कैसे लिखा आता है, 120/80, दैट इज नॉर्मल। अगर 120 से ब्लड प्रेशर अगर हमारा हाई हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो गया, दैट इज हाई बीपी। और जब हमारे 80 से कम हो जाता है हम उसको बोलते हैं लो बीपी, ठीक है। अब जिस मशीन से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट का हमने नाम याद रखना है। जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। जब आर्टरियोल्स में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, दैट इज बहुत ज्यादा सिस्टोल हो जाएगा, ठीक है। अब सिस्टोल हो जाएगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दैट मीन्स वहां पे हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन आ गई है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरटेंशन। ये रीजन याद रखना है कि हाइपरटेंशन हमारे किस वजह से होता है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियोल्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, ठीक है। जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लड हमारा बहुत तेज अमाउंट में बह रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बह रहा है, ठीक है। ब्लड फ्लो जो नॉर्मल होना चाहिए था वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बह रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज है उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो हमारी आर्टरीज भी रप्चर हो सकती हैं। अगर आर्टरीज रप्चर होंगी तो हमारी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस वजह से बोला जाता है कि हाई बीपी इज ऑल्सो डेंजरस एंड लो बीपी तो होता ही है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो हमें अपने ब्लड प्रेशर को बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। अब मैंने आप लोग को बताया था हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन सी होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज हमारी वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं, एंड वेन्स हमारी वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट के पास ब्लड को लेके आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हार्ट से कहाँ पे लेके जाएगा, अदर ऑर्गन्स में लेके जाएगा, ऑर्गन्स में लेके जाएगा। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट, अब ब्लड हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, हार्ट से शुरू हो रहा है। बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा उस पर, क्योंकि देखो अगर हम हार्ट से एक टाइम पे ब्लड को प्रेशर लगा रहे हैं, एकदम से पंप करेंगे, तो वहां पे उनके पास बहुत ज्यादा प्रेशर उन पे लगाया जाएगा ताकि वो दूर तक हर एक ब्लड वेसल के थ्रू हर एक क्या बोलते हैं, हर एक टिश्यू के पास पहुंच जाए ब्लड, ठीक है। तो वहां पे जो प्रेशर लगता है जब ब्लड हमारा इमर्ज हो रहा होता है फ्रॉम द हार्ट, तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगता है। द आर्टरीज, अब आर्टरीज हमारी क्या होती हैं, हैव थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ये भी याद रखना है हमें। अब वेन्स, वेन्स क्या करती हैं, कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को लेके आती हैं कहाँ पे, हार्ट के पास, और कौन से चैम्बर में लेके आती हैं, दैट इज राइट एट्रियम। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, उनको बहुत ज्यादा थिक वॉल्स की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि अब ब्लड को प्रेशर नहीं लगाना, वो इजिली आएगा राइट एट्रियम में, आएगा राइट एट्रियम के तो फिर वो लोअर चैम्बर में चला जाएगा, ठीक है। तो उनपे कोई ऐसा ज्यादा हाई प्रेशर हमें नहीं लगाना पड़ता। इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर्स दैट द ब्लड फ्लो इज ओनली इन वन डायरेक्शन। अब वेन्स के पास हमारे वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, ताकि वो ब्लड हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके। अब देखो अगर टिश्यू से हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट के पास, तो दैट मीन्स अब हार्ट के पास अगर वो आ रहा है, अगर वेन्स में हमारी वॉल्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस से टिश्यू के पास आने का ट्राई करेगा, और टिश्यू में तो हम ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सही नहीं है, इस वजह से वेन्स के पास हमारा वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑन रीचिंग इन ऑर्गन और टिश्यूज, जब हमारी जो ब्लड है वो ऑर्गन और टिश्यू के पास पहुंच जाता है, तो ये आर्टरीज हमारी छोटी छोटी स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। क्यों डिवाइड हो जाती है? हमें पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, तो हर एक टिश्यू के पास जाने के लिए अब एक वो आर्टरी तो हर एक टिश्यू और क्या बोलते हैं सेल्स के पास नहीं जा सकती, तो इस वजह से आर्टरीज अपने आप को स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स में डिवाइड कर लेती है, ताकि वो हर एक सेल्स के पास इंडिविजुअली जा सके। अब the smallest vessels have walls which are 1 cell thick and are called, उनको हम क्या बोलते हैं? capillaries. Exchange of materials between the blood and the surrounding can take place across this thin wall. जो हमारे जो capillaries होती हैं वो क्या होती हैं, उनके सेल की वॉल्स क्या होती है? थिक होती है। ठीक है, कैपिलरीज की जो वॉल होती है, सॉरी वो वॉल क्या होती है हमारी? थिन होती है, एक साइड से थिक होती है और एक साइड से हमारी थिन होती है। तो जो थिन वॉल होती है वहां से हमारे जो ब्लड और सेल के बीच जितने भी मटेरियल्स को एक्सचेंज होना है वो हमारे उस वॉल के थ्रू होगा। द कैपिलरीज वापस से ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को, वो क्या बनाएंगे? वेन्स बनाएंगे, और उसके बाद वो वेन हमारा ब्लड को हार्ट के पास वापस से लेके जाएगा। मैं आप लोग को डायग्राम में भी दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो इस डायग्राम में दिख रहा है ये हमें, ये है हमारी कैपिलरीज। ठीक है, ये आर्टरी आई थी, छोटे छोटे वेसल्स में ये ब्रेक हो गई, वापस ये ज्वाइन होके वेन में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, वेन वापस से हमारा राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, लंग से पल्मोनरी वेन, राइट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन अयोटा टू होल बॉडी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब हमारे प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? जैसे हमने पढ़ा था ब्लड में हमारे 3 टाइप के सेल्स हमने पढ़े, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी के पास हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्लड को रेड भी बनाता है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड जो है रेड कलर का होता है। ठीक है, और दूसरा क्या क्या काम होता है हमारे हीमोग्लोबिन का? कि वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। दूसरे हमारे टाइप के सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, वो क्या करते हैं? मेनली वो फाइटिंग का काम करते हैं, जो हमारे ब्लड में जर्म्स आ जाते हैं वो उनसे फाइट करते हैं। एंड हमारे थर्ड टाइप के जो सेल्स होते हैं दैट आर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? जैसे कि हमें कभी चोट लग जाती है तो वहां से हमें ब्लीडिंग होने लगती है, अब उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे ब्लड के पास प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो उस ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। जैसे कि हमें चोट लगती है, हमें थोड़े टाइम बाद दिखाई देता है कि वो जो ब्लड है वो इकट्ठा हो गया, उसके ऊपर कुछ ऐसे थिक लेयर जम गई है। ठीक है, तो वो हमारी किस वजह से होती है? ड्यू टू प्लेटलेट्स। देखो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है व्हेन वी आर इंजर्ड, तो हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड। अब हमारे सिस्टम को क्या करना होता है? मिनिमाइज करने की, ज्यादा ब्लड हमारी बॉडी से लॉस ना हो। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर। अगर लीकेज होगा तो प्रेशर हमारा बॉडी का कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ब्लड आ रहा है और फ्लो होके बाहर जा रहा है, वो कहीं रुक ही नहीं पा रहा, तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर अगर कम होगा तो ये भी एफिशिएंसी को भी रिड्यूस कर देगा, पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी को ही रिड्यूस कर देगा। अब प्रेशर ही नहीं बन रहा अगर ब्लड में, तो हार्ट हमारा प्रेशर लगा के कैसे ब्लड को पूरी बॉडी में भेजेगा? इस चीज को रोकने के लिए ब्लड के पास हमारे प्लेटलेट सेल प्रेजेंट होते हैं, वे सर्कुलेट अराउंड द पूरी बॉडी में वो प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे ब्लड ज्यादा लीक ना हो सके हमारे जहाँ इंजर्ड जो प्लेस है, तो उस चीज को ये हेल्प करते हैं, और वहां पे क्या कर देते हैं? ये ब्लड को क्लॉट कर देते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। तो इस वजह से भी हमारे प्लेटलेट्स का भी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।